हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे, तो सबसे पहले हमें इनकी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है कि जो साइन है उस साइन की जो वैल्यू 0 to 90 डिग्री तक जो एंगल है उसमें क्या होती है। फिर कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो ये जो वैल्यूज़ है वो हमें इसमें अगर फाइंड होगी या पता होगी तब हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ये जो साइन कॉस है इनकी हम वैल्यू पता करते हैं कि 0 to 90 डिग्री तक इनकी जो वैल्यू है वो कौन से एंगल पर इनकी क्या वैल्यू होती है। तो इसे हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। वैसे अगर आपको मैं रटने के लिए कहूँ या फिर याद करने के लिए तो ये टेबल याद नहीं होती है, तो इसे हम एक ट्रिक वाइज बना सकते हैं इस टेबल को हम, और इसको बनाना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की, कि जो साइन है उसकी जो वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू है साइन की वो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 0 to 1। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो भी इसकी वैल्यू होगी वो 0 से 1 और इनके बीच में होगी, यानी इसकी वैल्यू 0 से लेस देन नहीं होगी और 1 से ग्रेटर नहीं होगी। तो ओनली हमें इस साइन की जो टेबल है, साइन की जो वैल्यू है वो हमें एक लाइन इसमें लर्न करनी है कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो होती है इसमें 0 डिग्री 0, एंड साइन 30 की जो वैल्यू है वो होगी इसमें 1/2। फिर साइन 45 की जो वैल्यू है वो होगी 1/√2, एंड साइन 60 की जो वैल्यू है वो होगी √3/2, एंड साइन 90 की जो वैल्यू है वो होती है 1। तो ओनली हमें ये एक लाइन याद रखनी है इसके लिए, साइन के लिए केवल। बाकी ये जो अपने पास कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक है इनकी वैल्यू हम ओनली इस एक टेबल से बना सकते हैं। तो अब इसको हम आगे ट्रिक से बनाते हैं कि कॉस की वैल्यू क्या होगी। तो जो कॉस है वो इस साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है मीन्स जो इसकी वैल्यू 0 पे है वो इसकी 90 पे होगी, जो साइन की वैल्यू 30 पे है वो इसकी 60 पे होगी, और साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 के अकॉर्डिंग होगी, और साइन 60 की वैल्यू साइन कॉस 60 के इक्वल होगी। बिकॉज दोनों ये जो एंगल्स है साइन और कॉस ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो साइन की जो वैल्यू है वो कॉस की जो वैल्यू है वो साइन की वैल्यू की इधर से रिवर्स हमको राइट करना है, इस साइड से हमें इसको राइट करना है। मीन्स यहाँ से राइट करेंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो हमने ये जो साइन की वैल्यू है उससे बनाई है कॉस की वैल्यूज़। अब हम बनाते हैं इसके अंदर टेन की वैल्यू। तो जो टेन है, तो ये जो टेन की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन और कॉस के रेशियो के इक्वल। मीन्स टेन इज इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस। मीन्स साइन और कॉस की वैल्यू को हम डिवाइड करके टेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे मीन्स 0, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल एंड 1/√3, इसे हम डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल होंगे 1, और इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल ओनली √3, और 1 को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो आता है इनफाइनाइट। मीन्स 0 से 1 इसमें डिवाइडेबल नहीं है। फिर उसके बाद ये जो टेन और कोट है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी इन दोनों की वैल्यू भी रिवर्स होती है। जो टेन 0 पे इसकी वैल्यू होती है वो कोट की 90 पे होती है, और जो टेन 90 की होती है वो कोट पे 0 की वैल्यू होती है। मीन्स कोट की वैल्यू हम इस टेन का रिवर्स करके बना सकते हैं इस साइड से, तो इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब हम बनाते हैं इसमें सेक की वैल्यू। तो ये जो सेक है वो इस कॉस का रेसिप्रोकल होता है, जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। मीन्स सेक इज इक्वल टू होता है 1/cos।
तो हम ये जो कॉस की टेबल है उसको हम रेसिप्रोकल में राइट करेंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके। तो 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और 1/√3 का रेसिप्रोकल होगा ओनली √2, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट। फिर उसके बाद ये जो सेक एंड कोसेक है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मीन्स जो सेक की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है वो कोसेक की 90 पर होती है, और जो कोसेक की 0 पे वैल्यू होती है वो सेक 90 के ऊपर होती है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं। तो सेक की जो वैल्यू है उसका हम रिवर्स करके राइट कर देंगे, इन्फिनिटी 2√2 2/√3 एंड 1। तो इस तरीके से हम ये जो टेबल है उसको हम बना सकते हैं ट्रिक वाइज। ओनली हमें जो साइन की वैल्यू है वो टेबल हमें ओनली लर्न करनी है। उसके बाद साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है तो साइन से हम कॉस फाइंड कर सकते हैं इसका रिवर्स करके। tan की वैल्यू जो होती है वो होती है साइन बाय कॉस, मीन्स इन दोनों को हम डिवाइड करके tan की वैल्यू राइट कर सकते हैं। tan का कॉम्प्लीमेंट होता है कोट, तो इसकी वैल्यू इधर से रिवर्स करके हम कोट की वैल्यू बना सकते हैं। फिर जो सेक है वो कोस का होता है रेसिप्रोकल, तो सेक कोस की जो वैल्यूज है उनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। रेसिप्रोकल मीन्स इनको हमें चेंज करना है, 1 को चेंज करेंगे 1, इसको चेंज करेंगे 2 पर √3 नीचे। फिर कोसेक जो है वो सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है, मीन्स इसका रिवर्स हम राइट कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये टेबल बना सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 एंड cos 45। तो 2 एंड sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पर 2 एंड डिनोमिनेटर्स को इससे मल्टीप्लाई करने पर 2 से हम 2 को डिवाइड करेंगे मीन्स 1, 2 1 जा 2। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन में cos 45, तो cos 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√2 एंड cos 60 की जो वैल्यू है वो होगी 1/2 माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2 एंड sin 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, 1 × 1 मीन्स 1 एंड 2√2, इसका प्रोडक्ट होगा √3/2√2। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा 2√2 मीन्स 1 माइनस √3। तो ये इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है। यस, अब इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60। मीन्स इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 3 tan 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3 और स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 2 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस 3 और √3 का स्क्वायर करेंगे पर 3। 1/4 प्लस 2 से हम इस 2 को कैंसिल करते हैं तो ये आ गया ओनली 1 प्लस 3 3 जा 9। 1/4 प्लस 10, इसे हम ऐड करते हैं 4 10 जा 40 प्लस 1 मीन्स 41/4। तो ये इसके थर्ड क्वेश्चन का रिजल्ट है। अब है इसका फोर्थ क्वेश्चन में 3 sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे √3/2 4 √3/2 और इसका क्यूब। फिर है 3√3 मल्टीप्लाई करने पर /2 माइनस 4 √3 का हम क्यूब करते हैं तो √3 का क्यूब करने का मतलब हो गया √3 मल्टीप्लाई √3 और √3 3 टाइम इसको राइट करेंगे हम। तो √3 एंड √3 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3 और ये √3
मीन्स √3 का जो क्यूब है वो होगा अपने पास 3√3 और 2 का क्यूब होता है 8। 4 से हम 8 को कट कर सकते हैं 2 टाइम, तो लास्ट इसका रिजल्ट आ जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। दोनों नंबर सेम है तो इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0। अब इसका 5th क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस फोर साइन स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45। तो इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 5 cos 60 की जो वैल्यू है वो होगी इसके अंदर 1/2 स्क्वायर प्लस 4 साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2 माइनस 10 45 की वैल्यू होगी 1। फिर है साइन 30 मीन्स वापस हम राइट करेंगे 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है √1/√2। तो अब इसका हम स्क्वायर करते हैं। 5 1/2 का स्क्वायर करने पर 1/4 प्लस 1/2 का फिर से स्क्वायर करने पर 1/4 माइनस 1 1/4 प्लस 1/2 बिकॉज √2 का स्क्वायर करने पर ओनली 2। ये हो गया 5/4, 4 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे 1 टाइम, तो ये हो गया 1 माइनस 1 मीन्स 0। और इसे हम ऐड कर लेंगे बाय एलसीएम से, तो एलसीएम आ गया इसका 4, तो ये आएगा 1 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे 5/4। ये जो इसका नंबर है इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3। 4 से 4 कैंसिल और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 5/3। यस, अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, उसमें है 4 cot स्क्वायर 45 मीन्स cot 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1 माइनस sec 60 की जो वैल्यू है वो होगी 2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 90 की जो वैल्यू है वो होगी इसमें 0। फोर माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0, तो 4 माइनस 4 मीन्स 0, तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 3/4 ओनली। अब 7th क्वेश्चन है 4 बाय cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो cot 30 की जो वैल्यू है वो अपने पास होती है √3 प्लस 1 साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस cos 45 की जो वैल्यू है 1/√2। तो ये हो गया 4/3 प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे हम 1/4 और फिर इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 4/1 माइनस 1/2। तीनों का एलसीएम लेंगे हम, तो इनका जो एलसीएम है वो में होगा 6 से, तो 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8 प्लस 24 माइनस 3, तो 24 माइनस 3 मीन्स 21 एंड प्लस 8 यानी 29/6, ये इसकी वैल्यू है।